हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू हील स्पीयर टैरो। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हो, अच्छा कर रहे हो। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप लोगों का प्यार मिलता रहता है तो नए नए वीडियोस बनाने का इंस्पिरेशन मिलता रहता है। तो आ गए हम फिर से एक नए वीडियो के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, इस साल का ये टॉपिक आखिरी बार रिकॉर्ड हो रहा है। तो प्लीज देखिएगा पूरा वीडियो, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपकी सास आपके बारे में क्या सोच रही है, उनकी करंट एनर्जीज क्या है आपको लेके, इस पूरे साल में ऐसे क्या क्या वाक्य हुए थे जिनको लेके उनके मन में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स थी या कुछ सवाल थे। तो आपके लिए उनकी जो करंट एनर्जीज है वो जानेंगे। तो जल्दी से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करना चाहती हूँ। जितने भी लोग हैं जो पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, हमारे चैनल पे आए हैं, आप सभी लोगों को वेलकम है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करना और सब्सक्राइबर बन के हमारे इस फैमिली का हिस्सा बनना। और जितने भी हमारे ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं जो रोज मेरे वीडियोस देखते हैं, मुझे इतना प्यार भेजते, इतने सारे लवली कमेंट्स करते हो आप लोग, थैंक यू सो मच। और आपका भी वेलकम बैक करती हूँ मैं हील स्पीयर टैरो पे। तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, हम लोग आज का जो हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक है 2025 का आखिरी वीडियो सास के ऊपर जो बन रहा है वो आप देख रहे हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गणपति पापा का नाम लेके शुभ शुरुआत करते हैं। तो जब भी मैं कार्ड शफल करूंगी, आपको आपके ईश्वर से प्रार्थना करनी है, अपना नाम लेना है, अपनी सास का नाम लेना है, आपके मन में जितने डाउट्स हैं, जितने क्वेश्चंस हैं वो पूछने हैं, ताकि आपकी मेरी और मेरे कार्ड्स की एनर्जीज अलाइन हो जाए। मैं भी आप लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ। तो आइए शुभ शुरुआत करते हैं। गणपति बापा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बापा, बाबा जी, डियर यूनिवर्स, our guardian angels and our spirit animals। बाबा जी, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि उनकी मदर इन लॉ, उनकी सास, उनके बारे में इस वक्त क्या फील कर रही है, पूरे साल में उनका रिलेशनशिप कैसा था, क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या ऑब्स्टिकल्स थी, और इस वक्त वो उनके बारे में क्या सोच रही है। प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को गाइडेंस दीजिएगा। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। जय नीम करोली महाराज की। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। तो आइए पहला कार्ड निकालते हैं। आशा करती हूँ आप सभी लोगों ने अपना क्वेश्चन पूछ लिया होगा। तो आइए पहला कार्ड निकालते हैं। क्वीन ऑफ कप्स। वाओ, थैंक यू बाबा जी, थैंक यू सो मच। द टेम्परेंस, थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। ओह वाओ, लुक एट दिस, डेथ का कार्ड आया है। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एट ऑफ वॉन्ड्स। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पेज ऑफ कप्स। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। और आइए एक आध कार्ड और निकालते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ओके, और यहाँ पे देखते हैं हमारी एंड ऑफ द डेक की क्या एनर्जी आई है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई हुई है यहाँ पे। हम दूसरे डेक से भी कुछ कार्ड्स निकालने वाले हैं। तो अगर आपने पहले शफल में अपना क्वेश्चन नहीं पूछा है, रह गया है, आप भूल गए हो, तो प्लीज इस शफल में जरूर पूछ लीजिएगा। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बाप्पा, बाबा जी, डियर यूनिवर्स, गार्डियन एंजल्स एंड स्पिरिट एनिमल्स। बाबा जी, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि उनकी सास इस वक्त उनके बारे में क्या फील कर रही है, क्या है उनकी करंट एनर्जीज। प्लीज उन्हें गाइडेंस दीजिएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो आइए पहला कार्ड निकालते हैं। कंप्लीशन। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू सो मच। टोटलिटी। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन। Creativity. Thank you Baba ji, thank you divine, thank you universe, thank you divine. The burden. Playfulness. Thank you divine, thank you Baba ji. और रीबर्थ। ओके, और यहाँ पे आई है एंड ऑफ द डेक की क्या एनर्जी आई है। देखिए, लवर्स की एनर्जी आई है यहाँ पे। तो आइए
मैं आपको जल्दी से ना कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स बता देती हूँ। ये नंबर्स आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आपकी मदर इन लॉ की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, मैरिज एनिवर्सरी हो सकती है, या तो ये कुछ ऐसे नंबर्स है, मतलब ये ऐसी कोई डेट है जहाँ पे ना चीजें सारी बिगड़ गई थी, ठीक है। तो ये वैसी कोई डेट्स हो सकती है। तो आइए मैं आपको बता दूं क्या डेट्स है। ये है 10, ये है 14, ये है 13, 8, 4, 3, 6। ओके, यहाँ पे मुझे 21 नजर आ रहा है, 3 नजर आ रहा है, 5 नजर आ रहा है, 6 नजर आ रहा है, 10 नजर आ रहा है, 1 नजर आ रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है। और यहाँ पे मुझे सबसे ज्यादा कप्स की एनर्जीज नजर आ रही है और स्वॉर्ड्स की एनर्जी नजर आ रही है। ऑल्दो वी हैव 2 पेंटिकल्स कार्ड्स, पर यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि एयर एलिमेंट बहुत ज्यादा है, यानी कि आपकी जो मदर इन लॉ है वो जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस यानी कि मिथुन, तुला, कुंभ राशि की हो सकती है। इसके अलावा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यानी कि कर्क, वृश्चिक, मीन राशि के हो सकते हैं। और आप शायद यहाँ पे, या कोई तो है जो आपके घर में है जो यहाँ पे अर्थ साइन का है, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर राशि के हो सकते हैं। फायर साइन यहाँ पे मुझे एक ही नजर आ रहा है, कम नजर आ रहा है, दो है एक्चुअली, पर फायर साइन वाले मुझे यहाँ पे एज सच यहाँ पे कोई नजर आ नहीं रहा है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आपकी मदर इन लॉ है ना, वो समझती है कि इस साल आपने बहुत ज्यादा कोशिश की है लाइफ को बैलेंस करने की। ओके, यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड आया है। वो समझती है कि आपने लाइफ को बहुत ज्यादा बैलेंस करने की कोशिश की है। हो सकता है आप वर्किंग वुमन हो, या हो सकता है आपके ऊपर कोई और जिम्मेदारी हो, यानी कि आपके बच्चों की जिम्मेदारी हो, किसी तरीके की कोई जिम्मेदारी थी आपके ऊपर, जिसके साथ साथ आपने घर की जिम्मेदारी भी निभाई है, जिसके साथ साथ आपने घर के सारे कार्य किए हैं। घर की हो सकता है घर के जो काम होते हैं, जैसे कि कुकिंग हो गया, क्लीनिंग हो गया, बहुत बहुत सारी चीजें होती है घर में, वो सारी चीजें आपने बखूबी निभाई है। तो कहीं ना कहीं वो यहाँ पे समझ रही है इस बात को कि आपने, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो आपके ऊपर एक थोपी गई हुई रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है कि बहुत ज्यादा थी। और उन्होंने ऑल्दो आपको ऐसा महसूस करवाया है कि आप किसी लायक नहीं हो, और आपको ताने मारे गए हैं कि तुमसे कुछ हो नहीं रहा है, पर मन ही मन वो जानती है कि आपने अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपके ऊपर जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, आपने बखूबी निभाई है यहाँ पे, ठीक है। पर वो ये आपको कभी बताएगी नहीं, क्योंकि वो आपको डायरेक्टली कभी बोलेगी नहीं कि वो आपके बारे में क्या सोच रही है, ठीक है। इसके अलावा वो जानती है कि आप बहुत ज्यादा अकेले पड़ जाते हो, स्पेशली जब आपके हस्बैंड काम पे चले जाते हैं और आप दोनों ही घर पे होते हो, या बच्चे स्कूल चले जाते होंगे तो आप शायद दोनों ही घर पे होते होंगे। कहीं ना कहीं वो जानती है कि आप बहुत ज्यादा अकेले हो, और इस अकेलेपन में साथ देने के लिए वो आपके पास खड़ी नहीं है, जबकि उनके साथ भी ये चीजें हो चुकी है जो आपके साथ हो रही है। पर कहते हैं ना, सास हमेशा ये सोचती है अपने बहू के बारे में कि मैंने जो सहन किया है, मेरी बहू भी वही सहन करे, उसके लिए लाइफ इजी कैसे हो जाती है। तो कहीं ना कहीं वो खुश होती है आपको ऐसे अकेले देख के, उनके मन को तसल्ली मिलती है कि ये लड़की भी अकेली है, मैं ही शादी करके क्यों अकेला महसूस करूं, इसको भी होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो जानती है कि आप बहुत ज्यादा, आपके अंदर पोटेंशियल है, आप घर के साथ साथ बाहर की, काम की, बच्चों की, हस्बैंड की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा लेते हो, फिर कहीं ना कहीं अकेलापन आपको महसूस होता है। और इस अकेलेपन में ना वो आपका साथ देने के लिए रेडी है, ना ही वो आपको एक ममता भरे दो क्षण देने के लिए रेडी है। वो जानती है इस बात को, बावजूद कि वो आपकी हेल्प नहीं करना चाह रही है, ठीक है। कई बार इस साल आपने देखा होगा कि आपने बहुत ही इनडिसाइसिव डिसीजंस लिए हैं, यानी कि बिना सोचे समझे भी आपने बहुत सारे डिसीजंस लिए हैं, जहां पे आपके साथ कोई खड़ा नहीं था। देखिए, घर है तो घर में विवाद तो होता ही है, चार बर्तन है तो वो खड़कने ही वाले हैं। तो कहीं ना कहीं जब भी आपके घर में लड़ाई झगड़े हुए हैं, आपने बहुत सोचे समझे बिना भी बहुत सारी चीजें कुछ ऐसी बोल दी है जो लोगों को हर्ट कर जाती है। और कई बार आप सोचते हो कि बोलने के बाद आपको फील होता है कि नहीं बोलना चाहिए था, ये मेरे ही मुंह से क्यों निकल गया। पर ये सारी चीजें उनको पता है कि आपको जितना पिन मारोगे उतना आप अ, आगे बढ़ोगे, यानी कि आप सोचते समझते नहीं हो। अगर आपको किसी ने पिन मार दी तो आप बिना सोचे समझे आगे निकल जाते हो, आप दोबारा उसके बारे में एक क्षण भी
रुक के सोचते नहीं हो कि क्या ये जरूरी है इस टॉपिक पे बोलना, या ये मेरे लिए ये हो सकता है कि मुझे प्रोवोक किया जा रहा है, यानी कि मुझे पिन मारी जा रही है ताकि मेरे पति के सामने मेरा मुंह खुले और मेरी जो मदर इन लॉ है वो लोगों को, स्पेशली मेरे हस्बैंड को, ये दिखा सके कि ये कितनी रूड है, कितनी बदतमीज है। तो कहीं ना कहीं वो आपको प्रूव करना चाह रही है कि आप बदतमीज हो, और गुस्से में नहीं समझ में आता है आपको कि आप क्या बोल जाते हो, और यही चीजें आपके और आपके हस्बैंड के बीच में भी दरारें पैदा कर रही है। ये दो टॉपिक्स पे मैं बाद में आती हूँ, ये दोनों कार्ड्स के ऊपर। ये वाले कार्ड पे आ जाते हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स का यहाँ पे कार्ड नजर आ रहा है। यहाँ पे उन्होंने ना लगातार कोशिशें की है, ठीक है, लगातार आपको इस साल नीचा दिखाने की कोशिश की है। ऑल्दो वो जानते हैं कि आपने बखूबी अपनी सारी जिम्मेदारी निभाई है, पर उनके वार खत्म नहीं हुए हैं। कई बार लोगों के सामने आपको कुछ भला बुरा बोल देना, आपके हस्बैंड के सामने आपको नीचा दिखा देना, आपको ये बोल देना कि तुम में कोई क्वालिटी नहीं है, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ सिखा के नहीं भेजा है। तो ये सारी चीजें इस साल बहुत भयंकर रूप से आपके सामने आई है आपकी मदर इन लॉ की तरफ से। ठीक है, वो कहीं ना कहीं चाहती है कि आप फेल हो जाओ, वो कहीं ना कहीं चाहती है कि आप जैसी हो ना, आप टूट जाओ, बिखर जाओ। ठीक है, आपका लोगों के सामने आपका जो एक नाम है, जो आप लोगों को जो नजर आता है कि आप अपनी सारी जिम्मेदारी अच्छे से निभाते हो, आप बहुत अच्छी वाइफ हो, बहुत अच्छी मदर हो, बहुत अच्छी डॉटर इन लॉ हो, बहुत अच्छी बहू हो, कहीं ना कहीं वो इस इन चीजों से ना चिढ़ती है आपको लेके। ठीक है, उनको नहीं अच्छा लगता है कि लोग आपकी तारीफ करते हैं, उनको नहीं अच्छा लगता है कि लोग आपके बारे में अच्छा पॉजिटिव सोचते हैं, तो इसीलिए वो वार करती रहती है, इसीलिए आपको नीचा दिखाती रहती है, इसीलिए आपके ऊपर वो षड्यंत्र रचती रहती है। ठीक है, कहीं ना वो भी एक बहुत ही इमेच्योर बिहेवियर रखती है आपके खिलाफ। मतलब अगर आप उनका बेटा घर में होगा, यानी कि आपके हस्बैंड घर में होंगे, तो उनका बिहेवियर बहुत ही अलग होगा। वो आपके सामने एक मेच्योर लेडी बन जाएगी, वो आपको ज्ञान देगी, वो आपके बारे में अच्छा बोलेगी, बस वो आपको इस किसी तरह प्रोवोक कर देगी कि आप कहीं ना कहीं जाके प्रोवोक हो जाओ, और आपको पिन लग जाए, और आप अपने हस्बैंड के सामने अपना आपा खो दो। तो कहीं ना कहीं वो ना, कह सकते हैं कि आग में घी डालने का काम करती रहती है आपके पीठ पीछे। ठीक है, तो आपको इस वक्त जो करने की जरूरत है ना, वो आपको अब अगले साल से स्पेशली आपको आपकी जबान पे कंट्रोल रखने की जरूरत है। ठीक है, आपको प्रोवोक नहीं होना है। आपकी सास आपको कुछ भी बोले, स्पेशली आपके हस्बैंड के सामने, परिवार वालों के सामने, आपको प्रोवोक नहीं होना है। क्यों? क्योंकि वो चाहती है कि आपका जो एक कैरेक्टर है वो बाहर आ जाए। वो कैरेक्टर आपको बाहर नहीं लाना है। गुस्से गुस्से में ना बहुत सारी चीजें आप बोल सकते हो, गुस्से गुस्से में बहुत सारी चीजें हो जाती है, पर कहीं ना कहीं अगर आप यही चीज अपने ऊपर कंट्रोल कर लोगी ना, तो आपकी सास आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। ये चीज आपको इस साल ना खत्म होती हुई नजर आएगी। जैसे कि ये जो आ, साल खत्म होने वाला है, यहाँ पे आप देखोगे कि आपके अंदर बहुत सारा चेंज आ रहा है। ठीक है, तो ये चेंज लाने के लिए आपको क्या करना है, आपको उनकी गेम समझनी है। ठीक है, अब आप समझ चुके हो कि वो क्या करती है, वो क्यों आपको ताने मारती है, क्यों प्रोवोक करती है। तो ये जो आपका फेज है ना, ये खत्म हो सकता है, टोटली आपके ऊपर है। अगर आप अपनी माइंड गेम्स खेलो, देखो कोई भी नहीं चाहता, स्पेशली कोई भी लड़की जब शादी करके आती है नहीं चाहती है कि घर में ही आप गेम्स खेलो। क्योंकि हम अपने घर से तो ये सारी चीजें सीख के नहीं आते हैं, हम सामने वाले के घर में जाते हैं, शादी करके जाते हैं, अपना परिवार मानते हैं, उनको अपने लोग मानते हैं, और जब वही लोग गेम खेलते हैं, जो यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कि जैसे कि आपकी मदर इन लॉ के साथ दो और लोग हो सकते हैं यहाँ पे आपके फादर इन लॉ हो सकते हैं, यहाँ पे आपकी नंद हो सकती है, आपकी जेठानी हो सकती है। तो ये तीन लोग मिलके ना आपके ऊपर भयंकर षड्यंत्र रच रहे हैं। वो किसी ना किसी तरह ना आपके और आपके हस्बैंड के बीच में भी फूक डालने की कोशिश कर रहे हैं। आपके हस्बैंड थोड़े से मुझे यहाँ पे कान के कच्चे नजर आ रहे हैं, ऑल्दो आपसे प्यार बहुत करते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया है, आपको प्यार करते हैं, पर कहीं ना कहीं अपने परिवार के सामने वो थोड़े वीक पड़ जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको इन लोगों की बातों में नहीं आना है, आपको इनके षड्यंत्र में रचना नहीं है, आपको इनसे दो कदम आगे रहना है। अगर ये आपके बारे में कुछ बोल रहे हैं, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, बोलने दो ना इनको, इनको जो बोलना है बोलने दो। क्या फर्क पड़ जाएगा, आप तो वैसी बन नहीं जाओगी ना जैसा वो बोल रहे हैं। आपको तो पता है आप कैसे हो,
तो बस आपको आपके ऊपर काबू रखना है, आपको आपकी जबान पे काबू रखना है, आपको आपके गुस्से पे काबू रखना है, ठीक है। बस आपको ऐसा बनना है कि कोई भी आपके बारे में कुछ भी आके बोल जाए, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कुछ टाइम आप करके देखिए, आप देखिए अगले साल जून के बाद ये लोग कैसे लाइन पे आते हैं। देखो कर्मा है, यहीं पे भुगत के जाना है, तो बहुत सारी चीजें अगले साल, जैसे कि 2026 सूर्य का साल है, कहते हैं रूथलेस किंग है, ठीक है। तो जब सूर्य देव आते हैं ना, तो बहुत सारा अहंकार भी लेके आते हैं साथ में, क्योंकि आप डोमिनेटिंग हो जाते हो। तो कहीं ना कहीं ये पावर्स आपके अंदर मुझे आती हुई नजर आ रही है। कल तक जिनके आगे पीछे आपको भागना पड़ रहा था, अब वो आपके आगे पीछे भागने वाले हैं। अगले साल मुझे ऐसा लग रहा है कि आप, अगर आप वर्किंग वुमन हो, आपकी सैलरी बढ़ सकती है, आपको प्रमोशन मिल सकता है। कहीं ना कहीं अगर आप वर्किंग वुमन नहीं हो, आप काम करने की इच्छा रखती हो, तो आपको जॉब लग सकती है। तो जब जब आपके हाथ में पैसा आ जाएगा ना, जब आपका रुतबा बढ़ जाएगा, ये लोग आपके पास ऑटोमेटिकली आएंगे, मेरी बहू ने मुझे प्राउड फील करवा दिया, मेरी बहू ने मेरा नाम ऊंचा कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आपके पास आने वाली है। अगर आप वर्किंग के बारे में नहीं भी सोच रही हो, तो भी कहीं ना कहीं आपके पास से कोई इनकम आने वाली है, हो सकता है कोई प्रॉपर्टी हो, कुछ ना कुछ आपके पास एक इनकम आने वाली है, जहां पे आपके फेवर में ना टाइम आने वाला है। अभी तक तो कैसा था कि इनके हाथ में सारी चीजें थी, और समय का पहिया अब ना आपकी तरफ घूमने वाला है। कहीं ना कहीं अब आपके हाथ में चीजें आने वाली है, अब आपके हाथ में इनकी डोर आने वाली है। अभी तक उनके हाथ में आपकी डोर थी, अब आपके हाथ में आने वाली है। तो आप कैसा न्याय करते हो, आप इनके साथ कैसा बिहेव करते हो, आप इनके साथ कैसा रहते हो, वो टोटली आपके ऊपर होने वाला है। पर कहीं ना कहीं समय का पहिया आपकी तरफ आने वाला है। जो बहुत टाइम से आप सोच रहे थे कि मेरा टाइम आएगा ना, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, बस वो वाला वक्त आपका अगले साल आने वाला है। तो उस वक्त का वेट कीजिए। आखिरी के 10-12 दिन बचे हैं। इन दिनों में कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। चुपचाप अपना वक्त काटिए, और अगला साल आते ही आप देखेंगे कि आप कितना ऊपर जा रहे हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया हुआ है। 3 ऑफ वॉन्ड्स हमको यही दिखा रहा है कि आपकी ना फ्यूचर की प्लानिंग स्टार्ट होने वाली है अगले साल। कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा एम्बिशियस होने वाले हो। आपके, जब आपके हाथ में पावर आएगा, जब आपके हाथ में पैसा आएगा, तो आप देखोगे कि आप आगे का सोचोगे। अभी तक तो जो चल रहा था वो घर के अंदर चल रहा था, आपका माइंड बहुत ज्यादा घर की चीजों की वजह से ना बहुत ज्यादा टेंशन में खराब हो चुका था। आप सोच ही नहीं पा रहे थे, आप फ्यूचर के बारे में प्लान नहीं कर पा रहे थे। अगला साल आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी लेके आने वाला है। अगला साल आप देखोगे कि कहीं ना कहीं जो आपके ऊपर इतना टेंशन था, इतना इनका दबाव था, वो सब आप छोड़ छाड़ कर आगे निकलने वाले हो, ठीक है। यहाँ पे इसके नीचे ना डेविल का कार्ड आया है, जो मुझे काफी ज्यादा, ओ माय गॉड, ये देखिए काफी ज्यादा एनर्जी दे रहा है। इस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके और आपके हस्बैंड के बीच में, जैसे कि मैंने आपको कहा, आपके हस्बैंड भी काफी ज्यादा कान के कच्चे हैं। आपकी और आपके हस्बैंड के बीच में बहुत ज्यादा आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। वैसे तो यहाँ पे लवर्स का कार्ड भी आया है। आपके हस्बैंड, जैसे कि मैंने आपको कहा, बहुत ज्यादा प्यार भी करते हैं, पर माँ बाप के सामने, अपने परिवार वालों के सामने उनका पलड़ा थोड़ा सा भारी हो जाता है, आपका थोड़ा सा कम हो जाता है। पर कहीं ना कहीं यहाँ से यहाँ पे आने के लिए उनको वक्त लगेगा। अगला साल मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए काफी ज्यादा फ्रूटफुल रहने वाला है। तो इस वक्त आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस वक्त आप बस अपना पॉजिटिविटी के साथ आपको 2026 में एंटर लेना है। देखिए कंप्लीशन का कार्ड आया है। जैसे कि मैंने आपको कहा, आप बहुत ज्यादा जो दबाव में हो, जो आपके ऊपर इतनी सारी चीजें हो रही है, आप सोच नहीं पा रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं ये सारी पजल्स जो है वो अगले साल खत्म होने वाली है। आप कंप्लीशन फील करोगे जब आप इन सब चीजों से बाहर निकलोगे, आप आगे बढ़ोगे, आपकी क्रिएटिविटी सामने आने वाली है। देखिए जैसे मैंने आपको कहा कि आपको नौकरी लग सकती है, आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप कहीं ना कहीं से आपको एक मॉनेटरी गेन होने वाला है, जो आप क्रिएटिवली उसको यूज करने वाले हो। तो अगला साल आप सोचोगे कि आपको कैसे एक्सपैंड करना है। अगला साल आप ऐसे सोचोगे कि अगर आपके पास कहीं से फंड आया है, तो आप उसको कैसे यूज करें ताकि आपकी एक इनकम स्टार्ट हो जाए, ठीक है। अगला साल बहुत ही खुशियों भरा जाने वाला है, आपका प्लेफुलनेस में जाने वाला है। जहां जाओगे खुशियां खुशियां बिखेरोगे, और इन सब झंझटों से बाहर आने का आपका टाइम आ गया है अगले साल का। इस साल आपके ऊपर जो भी चीजें हुई है, आपको ऐसा लग रहा था जैसे कि आप बीच में कहीं ना कहीं लटके हुए थे, आपके ऊपर बहुत ज्यादा एक बर्डन आ गया था,
लोगों की बातों का आपके ऊपर जो इल्ज़ाम लगे हैं, ठीक है? तो आप हमेशा से ना इसी चीज़ में घिरे हुए थे। आप इन चीज़ों से बाहर नहीं आ पा रहे थे और यही चीज़ आपके ना एकदम मन के ऊपर भारी हो गया था। आपको सोचने समझने की आपकी शक्ति खत्म हो गई थी। कहते हैं ना कि एक सड़ा हुआ फल जो होता है ना टोकरी में सारे फलों को सड़ा देता है, तो वैसी कोई चीज़ हो रही थी आपके साथ कि आप भी एक जगह बैठ के ना बिल्कुल आपका दिमाग ही सड़ रहा था क्योंकि आपके आसपास इतना पॉलिटिक्स हो रहा था। आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि आप कहाँ फंस गए हो और कहाँ आप दलदल में फंस रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये जो भार है ना आपका, ये भार आपका कम होने वाला है। अगला साल रीबर्थ होने वाला है आपको, यानी कि आपको एक नया जीवन देने वाले हैं। ऊपर वाला एक नया जीवन आपको देने वाला है। तो कहीं ना कहीं जब आप इन सारी चीजों से बाहर आओगे अगला साल, आप देखोगे कि आपको कोई छू भी नहीं पाएगा। आप इतना स्ट्रांग बाहर आने वाले हो। आपको, आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए एक मिसाल बनने वाले हो। एक अच्छी नई जिंदगी आपकी शुरू होने वाली है। और यहाँ पे लवर्स का कार्ड भी यही दर्शा रहा है कि आपके हस्बैंड की भी आंखें खुलने वाली है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके हस्बैंड की आंखें खुलने वाली है। उनको आपकी वैल्यू समझ में आएगी। उनको पता चलेगा कि आज तक जिनको उन्होंने गलत समझा था, असल में सबसे बड़ा जो साथी है उनका, जो उनको कोई समझ सकता है, वो आप, ठीक है? क्योंकि माँ बाप तो आज है और कल नहीं है, पर जीवन साथी जिंदगी भर के लिए होता है। ठीक है, माँ बाप का प्यार अलग ही लेवल पे होता है, पर शादी के बाद, जैसे कि मैं हमेशा हर वीडियो में कहती हूँ, एक जो आदमी होता है, जो लड़का होता है, वो बढ़ जाता है। अगर वो उस बैलेंस को मेंटेन नहीं कर पाता है तो प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे आपको और आपके ससुराल वालों को जोड़ने की जो कड़ी है, वो आपके पति है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे आपके पति थोड़े से मुझे वीक नजर आ रहे हैं, जिस वजह से ये जो पूरा यूनियन है ये खराब हो रहा है, ठीक है? तो आपकी सास आपके बारे में सारी चीजें जानती है। वो जानती है आप कहाँ स्ट्रांग हो, कहाँ वीक हो, और जहां आप वीक हो ना, वहीं पे वो आपको वार करती है। तो आपको मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना है ताकि आपकी सास के वार आपके दिलो दिमाग तक पहुंच नहीं पाए, ठीक है? यहाँ पे मुझे आपके जो 7 चक्रास नजर आ रहे हैं, उसमें से सबसे ज्यादा जो आपका क्राउन चक्रा है और रूट चक्रा है, वो ही सबसे ज्यादा डिस्टर्ब लग रहा है। तो आपको क्या करना है? आपको करनी है ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस। आपके क्राउन चक्रा के लिए आपको करना है मेडिटेट, ठीक है? चंद्रमा की रोशनी में आपको मेडिटेट करना है। और जब भी आपको मौका मिले, कहीं पे कोई ओपन फील्ड में जहाँ पे छोटी छोटी ग्रास हो, कोई स्टेडियम हो, कोई भी ऐसी जगह हो, गार्डन हो आपके घर के आसपास जहाँ पे घास है, वहां पे आप चलिए, थोड़ी देर नंगे पाँव चलिएगा। आपको ग्राउंडिंग एक्सरसाइज करनी है, वहीं पे आपको बैठना है, मेडिटेट करना है। आप अपने बच्चे के साथ जा सकते हो पार्क में जहाँ पे ग्रीन ग्रास हो, वहां पे आपको बैठना है। और बस बैठ के आपको ये प्रे करना है। आपको धरती माँ को ये कहना है कि मेरे अंदर की जितनी भी नेगेटिविटी है, जो लोगों ने मुझे नजर लगाई है, वो आप मुझसे ले लीजिए। और उनको थैंक यू कह दीजिए कि थैंक यू धरती माँ, आपने मेरे अंदर की सारी नेगेटिविटी ले ली, अब मुझे पॉजिटिविटी से भर दीजिए। चंद्रमा की रोशनी में भी आप बैठ सकते हो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। चंद्रमा से आप प्रार्थना कर सकते हो कि चंद्रदेव, आप मेरे अंदर से सारी नेगेटिविटी लेके मुझे मेरे अंदर पॉजिटिविटी भर दीजिए। तो ये है कुछ ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस प्लस कुछ क्राउन चक्र की एक्सरसाइजेस जो आप कर सकते हो, और आपको बहुत बहुत लाभदायक होगा। तो आइए हम हमारी एंजल से भी पूछ लेते हैं कि हमारी एंजल्स आपको अगले साल के लिए क्या गाइडेंस दे रही है। डियर एंजल्स, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, प्लीज हमारे व्यूअर्स को बताइए कि उनकी अगले साल की क्या गाइडेंस है, उनको अपनी मदर इन लॉ के साथ कैसे रहना है, क्या करना है। प्लीज हमें थोड़ी सी गाइडेंस दे दीजिए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स। तो आइए देखते हैं। टेक एक्शन। देखिए यहाँ पे एंजल्स भी आपको यही कह रही है कि आपको एक्शन लेना है। बी असर्टिव, यानी कि अब आपको ना इस बात से कोई रोक नहीं पाएगा अगले साल जो आपके साथ होने वाला है। अगर आपके साथ कुछ होता है, कहीं पे आपको एक रे ऑफ होप नजर आती है, तो आपको उसके ऊपर एक्शन लेना है, ठीक है? आपको ये मौका नहीं छोड़ना है। जो भी
पॉजिटिव चीजें आपके साथ अगले साल होने वाली है, जैसे कि समय का पहिया आपके फेवर में आने वाला है। और इतना श्योर रहिएगा अपने ऊपर कि आप कुछ भी कर सकते हो, आप ये जानते हो, और यही चीजें आपको आगे बढ़ा सकती है। बाकी आपकी मदर इन लॉ, आपके ससुराल वाले, सबका मुंह बंद हो जाएगा, उनको उनकी औकात आप ही दिखा दोगे। तो कहीं ना कहीं आपको उतना स्ट्रांग रहना है। यहाँ पे हमारी एंजल्स ने भी आपको ब्लेसिंग्स दे दी है, हमारी गाइडेंस कार्ड्स ने भी आपको ब्लेसिंग्स दे दी है। तो आई होप कि आप इस वीडियो से जितना हो सकता है उतना पॉजिटिविटी लेके जा रहे हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपको पता है आपको क्या करना है। आपको कमेंट में आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी लिखना है और अपने ईश्वर का नाम लिखना है जिसे आप सबसे ज्यादा मानते हो, जैसे कि जय नीम करोली महाराज, गणपति बाप्पा मोरया, हर हर महादेव, जय माता दी, जिसे भी आप सबसे ज्यादा मानते हो आप उनका नाम लिख दीजिए। मैं समझ जाऊंगी बाबा जी की गाइडेंस आप तक पहुंच गई है। एंड प्लीज जरूर जरूर लिखना आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। इसके अलावा आपको कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवाना है वो भी जरूर मेंशन कीजिएगा, मैं डेफिनेटली आपके लिए वो वीडियो बनवा दूंगी। और मेरी क्रिसमस ऑफर्स चल रही है इस वक्त, बहुत ही प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो रहे हैं। तो आपके लिए 24 दिसंबर के पहले क्रिसमस की ऑफर है। तो अगर आपने मुझे व्हाट्सएप नहीं किया अपने नाम के साथ तो मेरा नंबर ऊपर दिया गया है, मुझे व्हाट्सएप कीजिए अपने नाम के साथ ताकि मैं आपको क्रिसमस की सारी ऑफर्स भेज सकूं और आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस ले सकें। ठीक है, तो मिलते हैं कल एक दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना बहुत सारा। हर हर महादेव।